भाग 51। वर्षकार का यंत्र। सम्राट ने राजधानी में लौटकर देखा, अवंतीपति चंड महासेन प्रद्योत ने राजगृह के चारों ओर से घेर लिया था। नगर का वातावरण अत्यंत शुभ था। सम्राट थकित और अस्त व्यस्त थे। राजधानी में महामात्य उपस्थित नहीं थे, न सेनापति चंद्रभद्री की थे। सेना की व्यवस्था भी ठीक न थी। चंपा में फैली हुई सैन्य लौटी न थी और सेना का श्रेष्ठ भाग श्रावस्ती में बिखर गया था। सम्राट ने तुरंत उपसेनापति उदय को बुलाकर परामर्श किया। सम्राट ने कहा, भणे सेनापति, यह तो विपत्ति ही विपत्ति चारों ओर दिख रही है। मालवपति ने राजगृह को घेरा है, हम विपन्न अवस्था में हैं। अब तुम कहो कि मथुरापति अवंती वर्मन प्रद्योत की सहायता करने आ रहा है। ऐसा ही है देव। तो भणे सेनापति, ये दोनों ग्रह परस्पर मिलने ना पाए, ऐसा करो। किंतु देव, आर्य महामात्य का कड़ा आदेश है कि युद्ध किसी भी दशा में ना किया जाए। उन्होंने ये आदेश किस आधार पर दिया है? अपने यंत्र के आधार पर। वह यंत्र क्या है? उसे गुप्त रखा गया है। कौन उसके सूत्रधार है? आचार्य शांभव काश्यप। तो भणे सेनापति, काश्यप को देखना चाहता हूँ, परंतु काश्यप राजधानी में नहीं है। कहाँ है? अमात्य ने उन्हें छद्म रूप में कहीं भेजा है। अरे अमात्य, यह सब क्या कर रहे हैं? भणे सेनापति, करणीय या अकरणीय? करणीय देव। तो फिर हमें संप्रति क्या करणीय है? अमात्य की प्रतीक्षा। जैसा हम लोग कुछ है ही नहीं, सब कुछ अमात्य ही है। देव क्या युद्ध करना चाहते हैं? भणे सेनापति, युद्ध हम दो सम्मिलित सैन्यों में से कर पाएंगे। हमारे पास सेना कहाँ है? देव, मैं किसी असंभाव्य की प्रतीक्षा में हूं। कब? किसी भी क्षण। इस समय एक चर ने आकर सूचना दी, देव, शत्रु रातों रात नगर का घेरा छोड़कर भाग गया। उसकी सेना अत्यंत विपन्न अवस्था में भाग रही है। यह कैसा चमत्कार है सेनापति? चर? क्या कुछ और भी कहना है? देव, आचार्य शांभव ने आश्वासन भेजा है कि प्रत्येक की ओर से देव निश्चिंत रहे। हाँ, जितनी सैन्य संभव हो सीमांत पर तुरंत भेज दे। वहां आर्य अमात्य अवंती वर्मन का विरोध कर रहे हैं, परंतु उनके पास सेना बहुत कम है। बस, या और कुछ? देव, आचार्य ने कहा है कि प्रद्योत को अपने ही सेना नायकों पर अविश्वास हो गया है। इसी से वह रातों रात अपने नीलगिरी हाथी पर चढ़कर एकाएकी ही भाग खड़े हुए हैं। उन्हें पकड़ने का यह अच्छा समय है। तो भने सेनापति, उसे पकड़ो और उसकी भागती हुई सेना को अवस्थित और छिन्न भिन्न कर दो। मैं अपनी अंगरक्षक सेना लेकर सीमांत पर अमात्य की सेवा सहायता के लिए जाता हूँ। अब प्रद्योत के कार्य में कृत संकल्प हो, सीमांत पर ससैन्य पहुंच जाए। देव की जैसी आज्ञा। अब देव आज्ञा करे तो निवेदन करूं। अमात्य का यंत्र मुझे विदित है। पहले तो कहा था गुप्त है। गुप्त था चंड के पलायन तक। तो कहो भणे, अमात्य ने कैसा यंत्र किया कि प्रद्योत को इस प्रकार भागना पड़ा? अमात्य ने प्रदोत्त के अभियान की सूचना पाकर जहां जहां स्कंधाभार योग के स्थान थे, वहां बहुत सी मागधी स्वर्ण मुद्राएं प्रथम ही धरती में गड़वा दी। अरे, इसका क्या अभिप्राय था? उन्हीं स्थानों पर प्रद्योत के सहायक राजाओं और सेना नायकों ने डेरे डाले। तब प्रद्योत को भरमा दिया कि ये सब सेना नायक और राजा मागध के अमात्य से मिल गए हैं और बहुत सा हिरण्य ले चुके हैं। खोजने पर मुगध मुद्रांकित बहुत सा हिरण्य उनकी छावनी के पृथ्वी के खोद निकाला गया। और इस भ्रम में प्रद्योत को किसने डाला? आचार्य कश्यप ने। वे मगध से विश्वासघात करके मालव सेना में चले गए थे। चंड प्रद्योत उनका मित्र है। सम्राट ने हंसकर कहा, भणे सेनापति, मगध को जैसे दो अप्रतिम सेनापति प्राप्त हैं, वैसे ही दो कूटनीतिज्ञ ये ब्राह्मण भी। ऐसा तो है ही देव। फिर भी मैं प्रद्योत को देखूं। अवश्य सेनापति, मेरी अंगरक्षक सेना भी तैयार रहे। मैं दोपहर रात्रि व्यतीत होने पर कुछ करूंगा। जैसे देव की आज्ञा। भाग 52। सोन, कोटि वंश। शक्य पुत्र गौतम बिहार
करते हुए 1250 भिक्षु संघ के साथ राजगृह पहुंचे और गदकुंट पर्वत पर विहार किया। सर्वार्थक अमात्य ने मगध राज सेनीय बिंबासिर से निवेदन किया, देव, शाक्यपुत्र श्रवण राजगृह में भिक्षु महासंघ सहित छठी बार पधारे हैं और गद्रकूट पर विहार कर रहे हैं। उनका मंगल यश दिगंत व्यापक है। वह भगवान अरहत है, सम्यक संबुद्ध है, विद्या और आचरण से युक्त सुगत है, देवता और मनुष्यों के शास्ता हैं। मैं ब्रह्मलोक, मारलोक, देवलोक, सभी लोक, इस लोक के देव मनुष्य सहित साधु ब्राह्मण युक्त सब प्रजा को यथावत जानते हैं। वे आदि मध्य और अंत के कल्याणकारक धर्म का अर्थ संहिता व्यंजना सहित उपदेश देते हैं। वे पूर्ण और शुद्ध ब्रह्मचार्य की उपदेष्टा और जितेंद्रिय महापुरुष हैं। ऐसे अरहत का दर्शन करना उचित है, आगे जैसी देव की आज्ञा हो। सम्राट ने उत्तर दिया, तो भणे, तथागत के दर्शनों को चलना चाहिए। तुम 12 लाख मगध निवासी ब्राह्मणों और गृहस्थों को तथा 80,000 गांव के मुखिया को सूचना दे दो, सब कोई महाश्रमण का दर्शन के साथ कहो हमारे साथ चले। सूचना सचिव ने यही किया। उस समय चंपा के कुमार शेठी पुत्र सोण कोटिवंश राजगृह में सम्राट के अतिथि थे। वे इतने सुकुमार थे कि उनके पैर के तलुओं में रोम उगाए थे। इस आश्चर्य को देखने के लिए सम्राट ने सोमकटिवंश को मागध बुलाया था। उसने जब सुना कि सम्राट महाश्रमण के दर्शन को मागध जनपद सहित जा रहे हैं तो उन्होंने कहा, देव, मुझे इस सौभाग्य से क्यों वंचित किया जाता है। जब सम्राट ने सोन कटिवंश के से इस जन्म के हित की बात कही, फिर कहा, भणे, मैं तुम्हें इस जन्म के हित का उपदेश दिया, अब तुम्हें यदि जन्मांतर के हित की बात सुनने का चाव हो तो आओ जाओ उन भगवान की सेवा में। इसके बाद श्रेणिक सम्राट बिंबसार सोन को आगे करके संपूर्ण राज परिजन और जानपद को संग ले गद्रकूट पर्वत पर, जहां भगवान गौतम विहार कर रहे थे, पहुंचे। उस समय आयुष्मान स्वागत भगवान गौतम के में उपस्थापक थे। उनके निकट जाकर सूचना सचिव ने निवेदन किया, भंते, यह श्रेणिक सम्राट बिंबसार सोण कोटिवंश समस्त राज परिजन और जानपद सहित महाश्रमण के दर्शन को आ रहे हैं। आप महाश्रमण को सूचित कर दीजिए। तो आयुष्मान मुहूर्त भोर आप लोग यहीं ठहरे, मैं भगवान को निवेदन करूं। इतना कहे आयुष्मान स्वागत ने अर्धचंद्र पाषाण में प्रवेश किया और ध्यानस्थ बुद्ध से निवेदन किया कि सम्राट सपरिवार भगवान का दर्शन किया चाहते हैं। सो भगवान अब जिसका काल समझे तो स्वागत विहार में छाया में आसन बिछा दो। अच्छा भंते, कह के आयुष्मान स्वागत ने संपूर्ण व्यवस्था कर दी। जब महाश्रमण विहार से निकलकर आसन पर बैठ गए तो उसने सम्राट को सूचना दी। सम्राट सम्मुख अभिवादन कर एक ओर बैठ गए। इसके बाद सब लोग यथास्थान, कोई हाथ जोड़कर, कोई मौन होकर, कोई प्रदक्षिणा करके बैठ गए। महाश्रमण ने उन्हें संबोधित कर दान कथा, शील कथा, स्वर्ग कथा, काम भोगों के दुष्परिणाम, उपकार, मलिन्य और काम भोगों से रहित होने का गुण वर्णन किया, जिससे श्रावक जन व्यक्ति मृदुचित, अनाचित चित और आह्लादित हो गए। तब अवसर पाकर जान महाश्रमण ने दुख के कारण दुख के नाश का उपाय प्रकट किया। तब सम्राट, राजवर्ग और जनपद सबको जो कुछ उत्पन्न होना है सब नाशवान है। यह विमल विरज निर्मल धर्म चक्षु जहां जो बैठा था उसे वही आसन पर उत्पन्न हुआ तथा तब तथागत ने दृष्ट धर्म, प्राप्त धर्म, विदित धर्म, प्रव्यगाढ़ धर्म की विशद व्याख्यान किया। इस पर 12 लाख मागध निवासी और 80,000 ग्रामों के मुखिया तथा समस्त राजवर्गी जन संदेह रहित होकर संघ धर्म और बुद्ध के अलिंगत शरणागत उपासक हो गए। सोन कटिवंश चुपचाप सुन रहा था। उसने सोचा, महाश्रवण ने जिस सुविख्यात धर्म का वर्णन किया है वह सर्वथा परिपूर्ण, शुद्ध और उज्जवल ब्रह्मचार्य साधक बिना सुकर नहीं है। ब्रह्मचार्य साधन के निमित्त मुझे परिव्राजक होना उचित है। तब सम्राट, राजवर्ग और जानपद महाश्रमण का अभिनंदन कर आसन से उठ उनकी प्रदक्षिणा करके चले गए। तब सोन कोटिवंश आसन से उठकर महाश्रमण के निकट आया और अभिवादन कर एक ओर बैठ गया। तब तथागत ने उसकी ओर दृष्टि की
और उसने करबद्ध प्रार्थना की, भगवान, मैं भगवान के उपदेश धर्म को जिस प्रकार समझता हूँ उससे जान पड़ता है कि घर में रहकर ब्रह्मचार्य सुकर नहीं है। अतः मैं सिर दाढ़ी मुंडा काषाय वस्त्र पहन घर से बेघर हो परावर्जित हुआ चाहता हूँ, बनते मुझे प्रवज्ञा दे। सोन कटिवंश ने प्रवज्ञा और उपसंपदा पाई। तब सीतवन में बिहार के लिए स्थान मिला, परंतु वह सुकुमार सेठी कुमार अभी पाव प्यादे नहीं चला था। उसी से उसके पैर के तलुओं में रोम उगाए थे। अब नंगे पैर कठोर पृथ्वी पर चलने से उसके पैर लहूलुहान हो गए और धरती लहू से भर गई। तथागत ने यह देखा। वे उस रिक्त भरे मार्ग पर सोन के पदचिन्ह देखते हुए सीतवन में, जहां सोन का विहार था, पहुंचे। वहां सोन कुमार एकांत में बैठा यह सोच रहा था, भगवान के जितने उद्योग परागण विहर रहने वाले शिष्य हैं, मैं उनमें से एक हूँ। फिर भी मेरा इन आश्रकों को छोड़कर मुक्त नहीं हो रहा है। मैं घर में भोग सम्राज्ञी है, मेरे घर का में भोग सम्राज्ञी है। वह रहते हुए मैं भोगों को भी भोग सकता हूँ और पुण्य भी कर सकता हूँ। तब क्यों ना मैं लौटकर गृहस्थ भोगों का उपभोग करूं और पुण्य भी करूं। तब भगवान बुद्ध अनेक बुद्ध भिक्षुओं के साथ वहां पहुंच गए। सोन ने ब्रह्म भगवान का समुत्थापूर्ण स्वागत किया, आसन दिया, स्वयं एक ओर बैठ गया। स्वस्थ होने पर श्रवण बुद्ध ने कहा, क्यों सोन, एकांत में क्या सोच रहे हो? सोन ने अपने मन के विकार का निवेदन किया। तथागत ने कहा, क्यों सोन, पहले तो गृहस्थ होते समय तेरी वीणा बजाने में चतुर था। हाँ भंते। तो सोन, जब तेरी वीणा के तार खूब खिंचे होते हैं तभी तेरी वीणा स्वर वाली होती थी? नहीं भंते। और जब वे तार खूब ढीले होते थे तब भी नहीं भंते। परंतु जब ठीक ठीक आरोह अवरोह होते थे तब तो भंते वीणा ठीक स्वर देती थी। तो इसी प्रकार सुन, अत्यधिक उद्योग परायणता अवबद्ध को उत्पन्न करती है। इसलिए सुन, तो उद्योग में समता को ग्रहण कर, इंद्रियों के संबंध में समता को ग्रहण कर और वहां कारण को ग्रहण कर। अच्छा भंते, तो सुन, तू सुकुमार है, तुझे अनुमति देता हूँ, एक तल्ले का जूता पहन। भंते, मैं 80 गाड़ी हिरण्य और हाथियों के साथ अनीक को छोड़कर घर से बेघर हो प्रभावित हुआ हूँ। अब कहने वाले कहेंगे, सोन कोटिवंश 80 गाड़ी सुवर्ण मोहर और हाथियों की 7 अनिक को छोड़कर पराजित हुआ। सो अब वह एक तल्ले के जूते में आसक्त हुआ। सो भगवान, यदि भिक्षु संघ के लिए भी अनुमति दे दे तो भी मैं भी एक तल्ले का जूता ग्रहण करूंगा, नहीं तो नहीं। भगवान ने फिर भिक्षु संघ को एकत्र किया तथा इसी प्रकरण में इस प्रसंग से अनेक कथाएं कहकर भिक्षुओं को एक तल्ले के जूते पहनने की अनुमति दे दी। गृहपति अनाथ पिंडिक, भाग 53। श्रावस्ती का अनाथ पिंडक सुदत्त सेठी राजगृह में इस समय अपने काम से आया था। राजगृह में उसकी पत्नी का भाई गृहपति था। उस समय राजगृह के श्रेष्ठी ने तथागत बुद्ध को भोजन का आमंत्रण दिया था। वह उसकी व्यवस्था में ऐसा संलग्न था कि अपनी सामान्य बहनोई का भी स्वागत सत्कार भूल गया। वह दासों और कर्मकारों को आज्ञा दे रहा था, भणे समय पर ही उठकर खिचड़ी पकाना, भात बनाना, सूपते मन तैयार करना। नाथ पंडित सेठी मन में सोच रहा था कि मेरे आने पर यह सब काम छोड़ मेरी ही आवभगत में लगा रहता है। आज वह विक्षिप्त समान दासों और कंबकारों को आज्ञा दे रहा है। क्या इसके घर आवाह होगा या विवाह होगा या महायज्ञ होगा या यह सब राजपरहन के सहित श्रेष्ठी बिंबकार को इसके कल के निमंत्रण किया है। इतने में गृहपति ने आकर अपने बहनोई के साथ संबोधन किया और निकट बैठ गया। तब सेठी अनाथ पिंडक ने कहा, भह गणपत, भणे गृहपति, मेरे आने पर तुम सब काम धंधा छोड़कर मेरी आवा भगत में लग जाते थे, परंतु आज यह क्या है? क्या तुम्हारे घर यहाँ आवाह है या विवाह है या सम्राट बिंबसार निमंत्रित है? नहीं, मेरे ना यहाँ आवाह है, ना विवाह है, ना मगधराज निमंत्रित है। मेरे घर कल बड़ा यज्ञ है, संग सहित बुद्ध कल के लिए निमंत्रित है। गृहपति, तू बुद्ध कह रहा है? हाँ, बुद्ध कह रहा हूँ। गृहपति, बुद्ध कह रहा है? हाँ, बुद्ध कह रहा हूँ। गृहपति, क्या बुद्ध कह रहा है? हाँ, बुद्ध कह रहा हूँ। गृहपति, बुद्ध शब्द लोक में दुर्लभ है, तो जिसे बुद्ध कहता है क्या मैं उसे देखने अभी जा सकता हूँ?
अभी नहीं गृहपति, यह समय उन सम्यक अरहत भगवान सम्यक संबुद्ध के दर्शनार्थ जाने का नहीं है। प्रत्यूष में सम्यक संबुद्ध के दर्शन होंगे। इसके बाद गृहपति सेठी अपने प्रतिष्ठित अतिथि बहनोई के आहार विश्राम की व्यवस्था करके फिर बुद्ध के कल के निमंत्रण प्रबंध में रात भर जुटा रहा। अनाथ पिंडक गृहपति को भी रात भर नींद नहीं आई। वह रात को ही सवेरा समझकर 3 बार उठा और सो रहा। अंत को रात ही में वह राजगृह के शिवक द्वार पर पहुंच गया। मनुष्यों ने द्वार खोला। प्राचीर के बाहर निकलते ही अंधकार और सुनसान देख भयभीत हो गया। उसके रोंगटे खड़े हुए। इच्छा हुई कि पीछे लौट जाए, परंतु उसके कानों में एक दिव्य ध्वनि सुनाई दी। उसने मानो सुना, सो घोड़े हाथी, सो खच्चरों के रथ, मणिकुंडल पहने 100,000 कन्याएं उसके एक पद के कथन पर 16वें भाग के मूल्य बराबर में नहीं है। चला चल गृहपति चला चल, चलना ही श्रेयस्कर है, लौटना नहीं है। सेठी के हृदय में प्रकाश उदय हुआ। वह चलता ही गया। गंधर्वकूट कर पर्वत पर जाके उसने देखा कि सम्यक संबुद्ध प्रत्युष काल में उठकर संक्रमण में टहल रहे हैं। उन्होंने दूर से आते हुए अनाथ पिंडक को देखा। देखकर संक्रमण को से उलटकर पीठे बिछे पाठन पर बैठकर अनाथ पिंडक से कहा, आसुदत्त। अनाथ पिंडक गृहपति तथागत को अपना नाम लेकर पुकारते सुन हृष्ट उद्गन हो निकट जा चरणों में सिर पकड़कर बोला, भंते भगवान को सुख की निद्रा तो नहीं, निर्वाण प्राप्त सदा सुख से सोता है। वह शीतल और दोष रहित है, काम वासनाओं में लिप्त नहीं है। सारी आसक्तियों को खंडित कर, हृदय को दूर, भय को दूर कर, चित्त को शांति को प्राप्त कर उपशांत हो वह सुख से सोता है। तब तथागत ने अनाथ पिंडक गृहपति को आनुपूर्वी कथा कही। इससे गृहपति अनाथ पिंडक को इसी आसन पर जो कुछ समुदाय धर्म वह निरोध धर्म है यह विमल रजू चक्षु उत्पन्न हुआ। तब उसने शास्त्रा के शासन में स्वतंत्र हो कहा, भगवान, मैं भगवान की शरण जाता हूँ। आज से मुझे भगवान सांजलि शरण में आया उपासक ग्रहण करें और भिक्षु संघ सहित मेरा कल का निमंत्रण स्वीकार करें। तथागत ने मौन सहित स्वीकार किया। तब गृहपति अनाथ पिंडक आसन से उठ भगवान के प्रदक्षिणा और अभिवादन कर चला आया। राजगृह ने के गृहपति ने सुना कि अनाथ पिंडक गृहपति ने कल भिक्षु संघ को आमंत्रित किया है। तब उसने कहा, गृहपति, तुम आगंतुक हो और तुमने कल भिक्षु संघ को आमंत्रित किया है, इसलिए मैं खर्च देता हूँ। उसी से संघ को भोजन की व्यवस्था करो। अनाथ पिंडक गृहपति ने अस्वीकार करते हुए कहा, गृहपति, मेरे पास खर्च है। फिर राजगृह के निगम ने सुना और खर्च देने का आग्रह किया। सम्राट ने भी सुनकर अमात्य भेजकर खर्च देने के लिए कहा, किंतु सेठी अनाथ पिंडक ने अस्वीकार करते हुए कहा, नहीं, खर्च मेरे पास है। उसने भोजन की ठाटदार व्यवस्था राजगृह के सेठी के घर पर करके श्रवण को सूचना दी। समय है भंते, भात तैयार हो गया। तब भगवान बुद्ध पूर्वाहन के समय सुआच्छादित होकर पात्र चीवर हाथ में लेकर राजगृह के सेठी के मकान पर आए। भिक्षु संघ सहित आसन पर बैठे। तब अनाथ पिंडक गृहपति ने बुद्ध सहित भिक्षुक संघ को अपने हाथ से उत्तम खाद्य भोज्य से संतृप्त कर पूर्ण कर भगवान के भोजन कर पात्र से हाथ खींच लेने पर स्वस्थचित होकर कहा, भगवान, भिक्षु संघ सहित श्रावस्ती वर्षावास स्वीकार करे। शून्यगार में गृहपति तथागत अभिरमण करते रहे। समझ गया भगवान, समझ गया सुगत। अनाथ पिंडक गृहपति बहुमित्र, बहुसाय और प्रामाणिक था। राजगृह में जब वह अपना काम समाप्त कर चुका था और श्रावस्ती को चल पड़ा था, उसने मार्ग में मित्रों तथा परिचित जनों से कहा, आर्यो, आराम बनवाओ, विहार प्रतिष्ठित करो। लोक में बुद्ध उत्पन्न हो गए हैं, उन्हें मैंने आमंत्रित किया है, वे इसी मार्ग से आएंगे। तब अनाथ पिंडक गृहपति से प्रेरणा पाकर लोगों ने आराम बनवाए, विहार प्रतिष्ठित किए, सदा व्रत लगवाए। जो धनी थे उन्होंने अपने धन से बनवाया, जो निर्धन था उन्हें गृहपति ने धन दिया। इस प्रकार राजगृह
से श्रावस्ती तक 45 योजन के रास्ते में योजन योजन पर विहार बनवाता हुआ श्रावस्ती गया। श्रावस्ती पहुंचकर उसने विचार किया कि भगवान कहाँ निवास करेंगे। ऐसी जगह होनी चाहिए जो बस्ती से ना बहुत दूर हो ना बहुत सामायिक हो, आने जाने वालों के लिए सुविधा भी हो, दिन को भीड़ भाड़ ना रहे, रात को विजनवाद, अल्प शब्द, अल्प निर्दोष मनुष्य से एकांत और ध्यान में के उपयुक्त हो। उसका ध्यान जैत राजकुमार के जैत उद्यान की ओर गया। उसे वही स्थान सब भांति उपयुक्त जचा। उसने जैत राजकुमार से कहा, आर्यपुत्र, मुझे आराम बनवाने का अपना उद्यान दीजिए। गृहपति कोटि संथार से भी वह अधेय था। तो आर्यपुत्र, मैंने आराम ले लिया है। नहीं गृहपति, तूने नहीं लिया। लिया या नहीं लिया, इसका न्याय व्यवस्था के लिए व्यवहार अमात्यों के पास गया। उन्होंने कहा, आर्यपुत्र ने क्योंकि मोल किया इसलिए आराम ले लिया गया। तब गृहपति अनाथ पिंडक ने गाड़ियों पर हिरण्य ढुलवाकर जैतवन में कोटि संथार बिछा दिया। एक बार लाए हिरण्य के द्वार के कोठे के चारों ओर का थोड़ा सा स्थान पूरा नहीं हुआ। तब अनाथ पिंडक गृहपति ने अपने मनुष्यों को आज्ञा दी, जाओ भरे हिरण्य और ले आओ, इस हम सारी भूमि पर स्वर्ण बिछाएंगे। जैत राजकुमार ने देखा गृहपति इतना स्वर्ण खर्च कर रहा है, तब यह कार्य अत्यंत महत्व का होगा। तब उसने अनाथ पिंडक गृहपति से कहा, बस गृहपति, तू इस खाली स्थान को स्वर्ण से मत ढाप, यह खाली जगह मुझे दे दे, यह मेरा दान होगा। इस पर गृहपति अनाथ पंडक ने सोचा, यह जात कुमार गणमान्य प्रसिद्ध पुरुष है, इस धर्म विनय में इसका प्रेम लाभदायक होगा। वह स्थान जैत कुमार को दे दिया। अब जैत कुमार ने उस स्थान पर कोठा बनवाया। अनाथ पंडक ने जैतवन में विहार बनवाए, परिवेण बनवाए, कोठियां, उपस्थान, शालाएं, अग्निशालाएं, काल्पनिक कुटियां, बच्च कुटी, बच्चकौप, पेशाब खाने, चक्रमण स्थान, चक्रमणशालाएं, प्याऊ, प्याऊ घर, जूता घर, जता घर शालाएं, पुष्करणीय तो मंडप भी बनवाए। सेठी का जैतवान को स्वर्ण से ढापने में 18 करोड़ मोहरों का एक चौवा खाली हो गया और 8 करोड़ स्वर्ण खर्च करके उसने 8 कृषि भूमि में विहार आदि बनवाए और सब भिक्षु संघ के चीवर, पिंडपात, शयनासन, ग्लान प्रवण, तेजस्व आदि परिष्कारों में संकृत होकर होने की व्यवस्था कर दी। भाग 54, मगध महामात्य की कूटनीति। सम्राट की आज्ञा से तथागत बुद्ध के लिए त्रिकूट पर एक विशाल विहार बनवाना प्रारंभ हुआ, जिसमें सहस्त्रों शिल्पी कार्यरत थे। सम्राट और साम्राज्य दोनों ही महाश्रमण गौतम के चरण सेवक थे। चंपा का सुकुमार श्रेष्ठी कुमार कोटिविंश सोन अब अपनी इतनी संपदा को त्याग कर परिवारजक हो चुका था, तो उसका जनसाधारण पर बहुत भारी प्रभाव पड़ा। यो भी इस बार तथागत गौतम के भिक्षु संघ में बड़े बड़े दिग्गज नामांकित विद्वान पंडित भिक्षु रूप में उनके साथ थे, जिनमें पूर्व काश्यप, मक्खली गौशाल, अजीत कौशवंती, प्रकुद कात्यायन, संजय बिलठपुत्र, सारीपुत्र, मौदलायन, पेंडौत भारद्वाज आदि प्रमुख थे। महाश्रमण के दर्शन करने, उनके पुण्य उपदेश को सुनने को नर नारियों का तांता लगा रहता था। इस समय राजगृह में केवल दो ही बातों की चर्चा थी, एक चंड प्रद्योत के राजगृह पर आक्रमण और अकस्मात पलायन की, और दूसरे श्रमण गौतम की, जिनके नवीन धर्म के नीचे समस्त और जानपद का राजवर्ग समान रूप से नतमस्तक हो गया था। बड़े बड़े राजकुमार, शेठी पुत्र, छोटे छोटे तरुण और अपने संपूर्ण विलास ऐश्वर्य त्याग कर भिक्षु बन रहे थे। चारों ओर भिक्षु ही भिक्षु दिख रहे थे। भ्रात्यों, शंकर और अब्राह्मणों को यह धर्म बड़ा अनुकूल प्रतीत होता था। अब तक ब्राह्मणों का जो धर्म प्रजा पर बलात् चिपकाया गया था, उससे जनपद का संतोष न था। ब्राह्मण धर्म से भीतर ही भीतर द्वेष भावना देश में बहुत फैल गई थी, क्योंकि उनमें से निम्न श्रेणी के उपजीवों के विकास का कोई अवसर ही नहीं था। वह राजाओं, ब्राह्मणों और सेठियों का धर्म था, ये ही उससे लाभान्वित होते थे। वैदिक देवताओं के नाम पर जो बड़े बड़े खर्चीले यज्ञ किए जाते थे, उससे राजा महाराजा बनते तथा महाराजा सम्राट बनते थे, यही उसका लाभ था। पुरोहित मोटी मोटी दक्षिणा पाकर इन राजाओं को देव कहकर पुकारते और भाग्यवाद का ढिंढोरा पीटकर लोगों की स्पर्धा को रोक रखते थे।
सर्वसाधारण को उनके इस यज्ञ अनुष्ठानों के लिए दिग्विजय करने को अपने तरुण पुत्रों को प्राण भेंट करने पड़ते थे। तरुण कुमारियां पुत्रियां दासी के रूप में भेंट करनी पड़ती थी एवं अपनी गाढ़ी कमाई को स्वर्ण, चांदी, अन्न, वस्त्र सब कुछ भेंट करना पड़ता था, जिन्हें राजा अपनी ओर से ब्राह्मणों को दान दे वाहवाही लूटते थे। इस प्रकार ब्राह्मण धर्म राजतंत्र का पोषक था, परंतु बुद्ध ने प्रजातंत्रीय भावना उत्पन्न की थी। ब्राह्मण धर्म जो ऊंच नीच का भेद था, उसे मिटाने में श्रवण गौतम ने बहुत प्रयास किया। उन्होंने बड़े बड़े खर्चीले और आडंबर पूर्वक यज्ञ के स्थान में आत्मज्ञ की महत्ता पर जोर दिया। वार्के, शंकर और विष ये सभी धार ब्राह्मण धर्म के बोझ से दबे थे। बुद्ध ने इनका उद्धार किया। ब्राह्मणेतर युवकों को उन्होंने श्रमण परिव्राजक बना दिया, उन्हें ब्रह्मचार्य और अपरिग्रह की शिक्षा दी। देश के बड़े बड़े सुकुमार कोष्ठाधिपति युविक जब ऐश्वर्य का त्याग कर श्रमण बन गए तो घबराकर ब्राह्मणों ने आश्रमों की स्थापना की और यह प्रचार किया कि बिना गृहस्थ और वृद्ध हुए कोई परिव्राजक ना हो। तथागत का चेहरा कुछ पीत, थकित और चिंतित था। उनका शरीर कृश और वाणी कोमल थी। उनका अंग यौवन से परिपूर्ण था। संपूर्ण अंग में सौंदर्य का प्रभाव प्रतिभासित होता था। वे बहुत भिनसार में आसन पर ध्यान मुद्रा में बैठ जाते थे और भक्तजनों को अनुपूर्वी कथा वार्ता सुनाकर शुभ उपदेश देते रहते थे। उनकी दृष्टि तेजवती, कूटस्थ और स्थिर थी। आर्यवर्षकार के ने पास पहुंचकर परिक्रमा कर सामने अभिवादन किया और एक ओर बैठ गए। महाश्रवण ने प्रसन्न दृष्टि से मगध महामत्ते को देखा। मगध महामत्ते की दृष्टि में गहरी चिंता की रेखाएं थी। उन्होंने कहा, भगवान, साम्राज्य जनपद का सर्वश्रेष्ठ संगठन है ना? बुद्ध ने हंसकर कहा, यदि वह जनपद के प्रति उत्तरदायी हो। मगध महामत्ते कुछ देर चुप रहे, फिर कहा, भंते, क्या वज्जियों का गणतंत्र सुसंपन्न है? उस समय आयुष्मान आनंद भगवत सेवा में उपस्थित थे। महाश्रवण कुछ देर चुप रहकर संदिग्ध वाणी में बोले, आनंद, वज्जीगण हर बार अपने संग सम्मेलन करते हैं ना? भंते, मैंने ऐसा ही सुना है। और आनंद, वे अपने जनसंघ में एकत्र होकर परामर्श करते हैं, एक साथ उठते बैठते तथा मिलकर काम करते हैं ना? ऐसा ही है भंते। वे नियम विरुद्ध कोई कार्य नहीं करते हैं ना? यही सत्य है। वे किसी मर्यादा का उल्लंघन नहीं तो नहीं करते? नहीं महाभगवान, वे अपने पूर्वजों के कुल धर्म का पालन करते हैं, पूज्य पूजन करते हैं, ज्येष्ठों की आज्ञा मानते हैं। हाँ बनते। वे कुल पत्नी और कुल कुमारिकों पर बलात्कार तो नहीं करते, उनका अपहरण तो नहीं करते? नहीं बनते। वे अपने आभंतर तथा ब्राह्मण चैत्यों की अथावर्त अर्चना करते हैं, उनकी ठीक प्रकार से रक्षा तो करते हैं ना? बलि भोग देने में उदासीन तो नहीं है ना? नहीं बनते, नहीं। विद्वानों, अरहतों और रक्षण पालन यथावत करते हैं। वज्जियों के गणराज्य में साधुजन सुखी तो हैं? हाँ बनते। तो आनंद, वज्जीजन जब तक ऐसा करते रहेंगे तब तक उन्नत रहेंगे, उनकी अवनति नहीं हो सकती। उनके अवनत होने का भय नहीं है, वे समृद्ध होते जाएंगे। मगध महामत्ते ने बुद्ध का संकेत गांठ में बांध लिया। उन्होंने समझा कि वैशाली में फूट डालनी होगी, उनका एकमत भंग करना होगा। उन्होंने बंग, कलिंग, अवंती, कौशाम्बी, गांधार, भोज, भरत, अस्सक, आंध्र, शंभर, महिष्मति, भृगुकुच, सुप्राटक, अश्मक, प्रतिष्ठान तथा विदिशा को गुप्तचर भेजे। उन देशों की वैशाली के प्रति उदासीनता उन्हें बहुत बड़ी महत्वपूर्ण लगी। उन्होंने अपने गुप्तचर वैशाली में भी फैला दिए। कोई रत्न पारखी होकर, कोई मूर्तिकार, कोई स्थापत्यकार होकर वैशाली में जा बसे। अनेक नट, वट, वैश्याएं, कूटनीति, विदूषक और स्त्री वैशाली में फैला कर दिए गए। वे वज्जी परिषद के सभ्यों की पारस्परिक कलह, ईर्ष्या के कारणों का पता लगाकर संकेत सूचनाएं भेजने लगे। विविध उपायों से वे उनमें कलह बढ़ाने लगे। वे सभ्य नागरिकों, शिल्पियों, दूतों एवं वणिकों के वेश में वैशाली भर में फैल गए। बहुतों ने
मद के हाट खोल ली, वे छोटी छोटी बातों पर लोगों से झगड़े कराने लगे। तीक्ष्णतर मन मैन फल के रस से भरे मद के घड़े नैशिचक कहकर संभ्रांत नागरिकों को देने लगे। अनेक वंदस्पेतिक प्लेटक नट नर्तिका और कॉमिक लोग मुखिया को सुंदर सुंदर कन्याओं पर आसक्त करके उन्मत्त करके परस्पर लड़ाने लगे। वे एक सुंदरी को किसी मुखिया पर लगाते, जब तक वह उस पर अनुरुक्त हो जाता था तो उसे दूसरे के पास भेज देते और पहले से कहते कि उसने उसे जबरदस्ती रख छोड़ा है। इस प्रकार उनमें घातक युद्ध कराकर एक दूसरे को मरवा डालने लगे। क्षण क्षण पर अमात्य के पास आकर संदेश आने लगे। अब वे इस घात में लगे थे कि कब और कैसे वैशाली को आक्रांत किया जाने लगे। गुप्तचरों ने उन्हें वैशाली गण के सभी भीतरी भेद बता दिए थे। अंत में कूटनीति के आगार वर्षकार ने अपनी योजना स्थिर की। गुप्तचरों को बहुत सी आवश्यक बातें समझाकर वैशाली भेज दिया और उन्होंने मागधों की राज परिषद बुलाई। सम्राट के लिए वैशाली का आक्रमण अब साम्राज्यवर्धन का प्रश्न नहीं रह गया था। वे चाहे भी जिस मूल्य पर वैशाली को आक्रांत करें, अम्बपाली को राजगृह से ले आकर पट्ट राजमहिषी बनाने पर तुले थे। यद्यपि अपनी यह अभिसंधि उन्होंने अपनी बाल मित्र से भी गुप्त रखी थी, परंतु अमात्य वर्षकार स्वयं ही अम्बपाली के प्रति अभिमुख थे। वर्षकार की योजना थी कि प्रथम अवंती के चंड प्रद्योत पर आक्रमण करके अरब समुद्र तक साम्राज्य का विस्तार किया जाए। रौरुक सोवीर पर उनकी गृध दृष्टि थी। जिस प्रकार चंपा सुदूर पूर्व को व्यापार का मुख था, उसी प्रकार रौरुक सोवीर तब पश्चिम का व्यापार मुख था। वह यहूदी राजा सालोमन के जहाज स्वर्ण भरकर उतरते थे आते थे और बदले में वस्त्र, मसाले, हाथी दांत आदि अन्य पदार्थ ले जाते थे। उत्तर पश्चिम में सागल की राजा मगध का मित्र था। वर्षकार ने बहुत से बहुमूल्य उपान्य भेजकर यहूदी राजा सोलोमन को भी प्रसन्न कर लिया था। अब उन्हें साम्राज्य के विस्तार में अवंती का चंद्र प्रोद्यक ही एक काटा था। वे विराट चाहते थे, पहले उसी को समाप्त करके रौरुक सोवीर पर अधिकार करके तथा अरब समुद्र तक उनके साम्राज्य का विस्तार हो जाए। इधर कौशल में परास्त होने का बुरा परिणाम वैशाली में भी दिख पड़ रहा था। इसी से आर्य वर्षकार वैशाली से पहले अवंती पर अभियान चाहते थे। चाहे जिस कारण भी हो, अमात्य और सम्राट में इस विषय में विवाद बढ़ता ही गया और राज्य वर्गीय जनों में भी यह बात फैल गया कि आर्य वर्षकार और सम्राट में तीव्र मतभेद हो गया है। उसी समय उन्होंने मगध की राज परिषद को बुलाया। धन्यवाद।